स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। अब आप लोगों को भैया 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देना है। आप लोगों ने भैया सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 70 में 70 नंबर भैया सामाजिक विज्ञान में करके आए हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए, पूरा धुआं धुआं उड़ा दिया। जो क्वेश्चन बताया था सारा वही सामाजिक विज्ञान के पेपर में आया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इंग्लिश के पेपर में धुआं धुआं उड़ाएंगे। मैं एक ऐसा वायरल पेपर आप लोगों के लिए लाया हूं ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम 23 फरवरी के इंग्लिश पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। ये वायरल पेपर है और पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन यही आएगा। ये बिल्कुल वायरल है भैया, क्लास 10 इंग्लिश का 23 फरवरी का बिल्कुल वायरल असली पेपर जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 23 फरवरी को इंग्लिश वाला पेपर। यहीं से आएगा पूरा क्वेश्चन, यही आएगा। बहुत ध्यान से समझना, जो जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ध्यान से समझ लेना। जो क्वेश्चन नहीं आता ट्रिक से करा देंगे, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लो, ये है इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान की तरह इंग्लिश में भी धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। 70 में 70 नंबर आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। बहुत वायरल ये क्लास है इंग्लिश का। इसमें जितने भी क्वेश्चन है भैया बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 23 फरवरी की सुबह सुबह पेपर में छपेगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। चलो, ये है हमारा इंग्लिश का बिल्कुल वायरल असली पेपर। और सबसे पहले अपना रूल नंबर डाल देना, यहां नाम डाल देना, ठीक है। और आप लोग अगर ये पेपर पूरा तैयार कर लिए तो यह समझ लो कि आपका 70 में 70 नंबर भैया पक्का हो जाएगा। पक्का है भैया, 70 में 70 पक्का है, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर जैसा 23 फरवरी की सुबह आपका पेपर आने वाला है इंग्लिश का। बिल्कुल यहीं से पूरा क्वेश्चन छपेगा। 817 डीसी पेपर कोड है। आप किसी भी जिले से हो, हर कोड में यहां से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, टाइम जो रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे। 3 घंटे आपका पेपर सॉल्व करने के, 15 मिनट पढ़ने के लिए रहेगा। और मैक्स मार्क्स जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा नोट समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर को सॉल्व करने से पहले। नोट नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझो। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। भैया पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये 2 सेक्शन में, सेक्शन ए सेक्शन बी, और दोनों सेक्शन यहीं से छपेगा। टेंशन मत लो। सेक्शन ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में आपको सेक्शन ए 20 में 20 नंबर भरना है, और जो बताएंगे वही 23 फरवरी की सुबह भैया छपेगा। बस ध्यान से समझ लो। सेक्शन बी जो है कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन, इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी और कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। और आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है वो क्लास आज शाम को आ जाएगा। कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो। इंग्लिश में 95 दिलाएंगे, 95 दिलाएंगे। बस टेंशन मत लो। जो बता रहे हैं वो तैयार कर लो। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंक्रीडिंग। अगर उस क्वेश्चन के सामने लिखा है कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट सेक्शन ए से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 23 फरवरी की सुबह भैया यही क्वेश्चन पेपर छपेगा। सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा, जो कि आपका 20 में 20 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। और ये जो बताएंगे भैया एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल छपेगा 23 फरवरी की सुबह सुबह पेपर में। 23 फरवरी को सुबह सुबह आपका पेपर है भैया, बिल्कुल यही क्वेश्चन छपेगा भैया जो बता रहे हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सामाजिक विज्ञान और हिंदी में धुआं धुआं उड़ा दिया ना, बिल्कुल जो बताया वही क्लास आया है, ठीक है। अब ये आप लोग इंग्लिश में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। इंग्लिश को अगर नहीं आता ट्रिक से क्वेश्चन करोगे। देखो, सबसे पहले आपका सेक्शन ए रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 यानी कि 3 आपके क्वेश्चन रहेगा। एक पैसेज रहेगा जिसमें आपका भैया एमसीक्यू 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा। नहीं आता ट्रिक से करोगे। देखना भी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहां आपको 3 नंबर मिल जाएगा भैया, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल वायरल है, ठीक है। तो ये पैसेज बहुत वायरल है। 23 फरवरी की सुबह भैया छपेगा। बिल्कुल वायरल पैसेज है, हर साल बोर्ड में आता है। देखो, सबसे पहले एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रैक्ट। सबसे पहले इसको आप 2 बार पढ़ लेना। हिंदी मीनिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत वायरल है, ठीक है। ये पेपर बहुत वायरल है। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, एक जो बूढ़ा व्यक्ति था वो डिस्ट्रैक्ट था, मतलब परेशान था। बिकॉज हिज सन्स, जो उनके पुत्र थे, क्वेरल्ड मतलब लड़ाई करते थे विथ वन अनदर, यानी कि एक
एक दूसरे से लड़ाई करते थे, ठीक है। वन डे, एक दिन ही कॉल्ड देम, उन सबको बुलाया, एंड हिम स्वा देम ये बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और एक बंडल ऑफ स्टिक दिया, मतलब जैसे लकड़ियों का ऐसे बंडल दिया, ठीक है, तोड़ने के लिए। तो ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ एनी वन देम वाज स्ट्रांग, अगर कोई अपने पुत्र से बोला कोई अगर स्ट्रांग हो तो इसको तोड़ो, ठीक है। तो ईच ब्रेक डाउन, आगे आ जाओ, बहुत वायरल है भैया, पेपर में छपेगा सुबह सुबह, ठीक है। ब्रेक देम, अब देखो फर्स्ट एंड देन लास्ट, यानी कि अनदर ट्राइड, सभी लोगों ने ट्राई किया बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन सभी लोग फेल्ड हो गए क्योंकि वो स्टिक का बंडल था, ठीक है। ही देन एंटाइड द बंडल्स, अब जो है बंडल को खोल दिया, टू ब्रेक ईच स्टिक स्पीडली, अब इसको तोड़ने को कहा। तो दिस डे डिड इजली एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेज, तो फिर सारे स्टिक्स जो है वो तुरंत ही टूट गए, क्योंकि एक एक स्टिक अगर अलग कर दोगे तो टूट जाएगा। Thus he taught, इससे सीखे that untied they was strong, अगर हम टाइट बंधे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, सब भाई मिलके एक साथ रहोगे तो आप स्ट्रांग रहोगे, मतलब मजबूत रहोगे। बट दिस अनटाइड वुड ऑलवेज वीक, और आप अलग अलग हो जाओगे ना तो आप वीक हो जाओगे, ठीक है। तो एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। अब देखो इसमें 3 MCQ है, 3 MCQ, बिल्कुल वायरल पेपर है भैया, जो करा रहे हैं बिल्कुल समझ लो। देखो बहुत आसान है, देखो बहुत वायरल है, ये तो बहुत बार आया हुआ है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रक्ट बिकॉज, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पीछे के दो अक्षर डिस्ट्रक्ट बिकॉज कहीं ढूंढो, ठीक है। अभी आपको पैसेज में मिलेगा, हिज सन्स डिड नॉट क्यूरल्ड, हिज सन्स क्यूरल्ड विद फ्रेंड्स, हिज सन्स क्यूरल्ड समवन टाइम्स, हिज सन्स ऑलवेज क्यूरल्ड विद अनदर, ठीक है, यही वाला सही है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, डिस्ट्रक्ट बिकॉज आप जाके पैसेज में ढूंढ लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे आप सारा कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इंग्लिश में पास होने का। अब यहां डिस्ट्रक्ट बिकॉज ढूंढा ना, अब देखो इसी के आगे हिज सन्स ऑलवेज क्यूरल्ड विथ अनदर, यही ऑप्शन सही है, जाके देख लो भैया, यही ऑप्शन आपका सही है। देखो ये वाला हिज सन्स भैया क्यूरल्ड अनदर, देखो बिल्कुल सही है ये वाला, एक नंबर आपने पक्का कर लिया, बिल्कुल वायरल। दूसरा, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रक्ट बिकॉज, मींस, इसका मींस क्या है, डिस्ट्रक्ट क्यों था, वो हैप्पी था नहीं, हैंग्री था, गुस्सा नहीं था, वो सैड था, मतलब दुखी था क्योंकि उनके बच्चे लड़ाई कर रहे थे, बिल्कुल वायरल है। कि क्वेश्चन को समझो भैया, और आप लोग जाओ 23 फरवरी को सुबह बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओ। तीसरा नंबर, व्हिच वर्ड्स इन पैसेज अपोजिट इज वीक, वीक का अपोजिट क्या है, लास्ट में आपको स्ट्रांग मिला था ना, स्ट्रांग होता है, तो वीक का डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा, स्ट्रांग होगा। वीक का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रांग। ये लो भैया बहुत वायरल पैसेज, ये 23 फरवरी की सुबह इंग्लिश वाले पेपर में छपेगा भैया, गारंटी है, जो करा रहे बिल्कुल छपेगा। ये 3 में 3 नंबर आपने पैसेज का पक्का कर लिया ना। अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी ये वायरल पेपर समझ लो जहां से पूरा इंग्लिश का पेपर छपेगा। अब 4 से लेकर 8 मतलब 5 MCQ रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपके 5 नंबर के 5 MCQ जो कि ग्रामर से रहेगा, और 5 MCQ आपको 5 नंबर देकर जाएगा, और ये हम ये कह सकते हैं कि 1000% छपेगा, ठीक है। बस समझ लो, तैयार कर लो। पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा, इसका पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगा फ्री में। एज सुन एज आई रीच द स्कूल वेल, अब यहां आपको क्या भरना है बताओ, रिंग्स नहीं भैया, विल रिंग नहीं, रेंग, सेकंड फॉर्म भरा जाएगा RANG, इधर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा तो रैंग हो जाएगा। 1 नंबर ये बिल्कुल पक्का कर लो, बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल आप लोगों के लिए। देखो यहां लिखा हुआ आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर, फिर यहां क्या भरेंगे, लॉन्ग टाइम। बताओ देखो, अगर आप लोगों को बता दें L से शुरू हुआ तो A भरना, अगर A E आई वो यू इन सबसे शुरू हो, मतलब ये ओवल से 5, तो आपके एंड भरा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक चीजें आए तो दा भरा जाएगा, और सारे ये सब याद रखना। 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए एंड दा, तो यहां क्या भरा जाएगा, एंड नहीं, दा नहीं, ए भरा जाएगा, बी वाला ऑप्शन। बिल्कुल वायरल है भैया, इंग्लिश का पेपर सबसे ज्यादा हार्ड आएगा अब की बार, और जो करा रहे हैं ये पेपर अगर आपने कर लिया 85% आपका कहीं नहीं गया है, बिल्कुल। 6वां नंबर, संडे ऑन ही ईच एंड चर्च टू गोज। अब देखो यहां इसमें क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो, फिर आप वर्ब ढूंढो,
फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो, फिर अदर वर्ड ढूंढो, इसी पे आप फॉर्मूला पे ढूंढ लो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो इसमें ही है, इसमें ही है, इसमें ऑन है, इसमें चर्च है, तो इसको कर हटा दो, ठीक है। अब ही, अब इसके बाद क्या है? देखो ही एंड गोज, क्योंकि यस यस जुड़ा हुआ है, हमें वर्ब है, तो इसमें ईच आ गया, ये भी हटा दो बस। अगर ये हटा दिए तो अब बता दो कौन सा सही है मेरे प्यारे लाडलों? ही गोज टू चर्च ऑन द ईच संडे, बस यही सही है भैया, बी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी 23 फरवरी को जब पेपर देने सुबह सुबह आओगे ना, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन दिखाई देगा। देखो बहुत वायरल भैया, बहुत वायरल क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे 23 फरवरी की सुबह, गारंटी है। बस इस क्लास को देखकर चले जाओ। देखो 7वां है, एक काइंड मैन ग्रीटेड देम। अब यहां देखो आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, तो यहां मैन की जो विशेषता है वो काइंड है, मतलब दयालु है, तो बस हो गया। अगर कोई गाय सफेद है तो वो सफेद इसकी विशेषता है, कोई लड़का सुंदर है तो सुंदर उसकी विशेषता है, वहां यहां भी एक इंसान जो है दयालु है तो इसकी विशेषता है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ लेना, पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल। 8वां नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड? मिसफिल्ड इसमें कौन सा? अचीव हमारा सही है, एंड VELIVE एंड RECI। अब इसमें बताओ हमारा कौन सा मिसफील्ड है? बिल्कुल वाइडल है, तो इसमें हमारा भैया जो आपका मिसफील्ड है वो है रिसीव, रिसीव हमारा मिसफील्ड है, ठीक है। यहां हमारा दूसरा वाला रिसीव, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा एक पैसेज आएगा भैया, प्रोज का एक बहुत वायरल पैसेज, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 2 नंबर पक्का करके जाएगा। ये बहुत वायरल है, 100% गारंटेड क्वेश्चन है कि ये वाला छपेगा ए लेटर टू गॉड से, देख लेना पेपर के दिन। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से 10 2 MCQ रहेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, भैया 2 नंबर का, बिल्कुल वायरल। आप लोग भैया सुबह सुबह पेपर देने जाओगे, मैं कहता हूं 100% नहीं 1000% छपेगा। जब आप पेपर हाथ में आएगा तब कहोगे सर जो बताए थे वही आया, ठीक है। इंग्लिश में तो बिल्कुल धुआं धुआं उड़ाएंगे, ऐसा ऐसा क्लास देंगे कि वही एग्जैक्ट छपेगा। देखो इसको पहले ध्यान से पढ़ो, 2 बार तो पढ़ ही लो। देखो इमीडिएटली लेंचो, इमीडिएटली मतलब तुरंत लेंचो वेंट ऑफ द विंडो, विंडो के पास गया एंड आस्क फॉर पेपर और इंक, पेपर और इंक भैया मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे भैया ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ द बोरो, गुस्से के साथ। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपनी आइडियाज को मतलब व्यक्त किया। व्हेन ही फिनिश, जैसा फिनिश हुआ भैया लिखना, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया। भाई ये स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा, ठीक है, मतलब एक स्टाम्प खरीदा, व्हिच ही लिक्ड, और उसको ऐसे मतलब ऐसे क्या हुआ ना, ऐसे चाटा और उसको फिर चिपका दिया, जैसे एंड द एल्बम टू एल्बम विथ द ब्रो एज फर्स्ट। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स में भैया लेटर मतलब गया। तो पोस्ट मास्टर, यहां एक बात ध्यान रखना कि वो जो मेल बॉक्स में जैसे लेटर गया, किसने खोला? पोस्ट मास्टर ने खोला था। वेंट अप इट एंड सेड गॉड, गॉड को एक पत्र लिखा गया, द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेज, मुझे केवल 70 पीसेज मिले हैं, मुझे जरूरत कितना था? 100 पीसेज का भैया। एंड रिसीव्ड मी एंड रीच्ड द सेंड ऑफ रस्ट, रस्ट मनी, कुछ जो बचे मनी है 30 पैसे, वो मुझे सेंड, आई नीड वेरी मच, मुझे सेंड कर दो, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, देखो अभी देखना। पहला क्वेश्चन, द मोमेंट द लेटर मेल बॉक्स हु वेंट इट ओपन, बताओ किसने ओपन किया था? अभी मैंने यहां बताया कि द मोमेंट और द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर, किसने? कितना आसान है, पूरा आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो पोस्टमैन ने नहीं, कलर के ने नहीं, पोस्ट मास्टर ने ओपन किया था। किसने? पोस्ट मास्टर ने। 1 नंबर पक्का हो गया। हम कह रहे हैं ना बिल्कुल छपेगा, टेंशन मत लो, 23 फरवरी की सुबह जाकर छाप देना, देख लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और है भैया। अब ये देखो, इस सब पैसेज वाला तो बहुत आसान होता है, पैसेज वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले? 70 पीसेज मिला था। अभी मैंने पैसेज में पढ़ाया 70 पीसेज, मतलब उनको 70 पीसेज मिला था, 30 पीसेज नहीं मिला था, क्योंकि भैया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज और जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने मेहनत करके इतना ही जमा कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 भैया 3 मार्क्स का आपका ऐसा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा प्रोज का, जो बहुत वायरल है भैया। देखो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा, ये वाला समझ लो 85% आप बिल्कुल पक्का कर लो, ये पेपर बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल आप लोग फोड़ कर आओगे। वेस्ट वाले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, भैया 3 मार्क्स का। देखो इसमें पहला यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। अगर हम मंडेला के अनुसार देखें तो एक राष्ट्र का सबसे महानतम संपत्ति क्या होता है? मिनरल्स नहीं भैया, जेम्स नहीं,
वहां के लोग, पीपुल, मतलब उस राष्ट्र के लोग जो होते हैं वो सबसे महानतम संपत्ति हैं। ठीक है भैया, वहां के लोग बिल्कुल वायरल है, 1 नंबर पक्का। जो करा रहे हैं भैया बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का तो धुआं धुआं उड़ा दिया। तीसरा सब्जेक्ट की बारी है इंग्लिश का। महासेर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। तो कावेरी नहीं, हमारा कृष्णा नहीं, कावेरी, कृष्णा नहीं भैया, कावेरी। ये सब 20 में 20 एमसीक्यू आप भैया बस 10 मिनट में करके आओगे पेपर में, गारंटी है। बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो ये क्लास जितना मैं करा रहा हूं। ठीक है, अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल वायरल। देखो, वल्ली क्लेव्ड हर हैंड विथ जॉय। वल्ली ने अपने हाथ को मतलब क्लेव्ड किया, मतलब बजाया विथ जॉय के साथ। क्यों? क्योंकि भैया वल्ली ने देखा था सीइंग ए काऊ रनिंग इन द फ्रंट ऑफ बस। वल्ली ने देखा हमारे बस के सामने से एक काऊ जो है वो दौड़ रही है, तो इसलिए भैया बच्चे जो होते हैं ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 एमसीक्यू। अब 2 एमसीक्यू आप लोगों का आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला एक एक्सट्रैक्ट बताते हैं, एक पोएट्री का स्टेंजा बताते हैं, जो आपका 2 नंबर हम ये गारंटी ले सकते हैं 1000% की 23 फरवरी की सुबह छपेगा। ठीक है, देखो आपका 14 से 15 2 स्टेट रीड द फॉलोइंग एक्सटेंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भैया 2 मार्क्स का रहेगा। देखो यहां डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। ठीक है, अपना नेल्स मतलब अपना नाखून मत चबाओ। डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, अपने जो शोल्डर है उसको झुका के मत बैठो। ठीक है, एंड डोंट स्टॉप द शाउटिंग एंड स्ट्रिक्ट अमंडा, और स्टॉप, इसको रोको और अपने आप को एकदम एक्सट्रैक्ट मतलब तन के बैठो। ठीक है, तो अब ये देखो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है द पोएम इज रिटन बाय। ये जो पोएम है अमंडा वाला, मतलब ये जो अमंडा पोयम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो वाल्ट विलियम नहीं भैया, रॉबर्ट फ्रोस्ट नहीं, रोबिन कैन के द्वारा। किसके द्वारा? रोबिन कैन के द्वारा। एक बात याद रखना, जो ये रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं ये आपके 2 चैप्टर के राइटर हैं। एक तो आपका फायर एंड आइस के हैं और एक डेस्ट ऑफ स्नो के हैं। दोनों के इन्हीं राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो आप ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, ये दोनों के राइटर हैं यानी कि कवि हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वायरल। देखो दूसरा वाला, द वर्ड्स हच मीन्स, हच का मतलब बाहर निकलना, तो राइज का मतलब बाहर निकलना। राइज आप कहते हैं ना, द सनराइज मतलब सूरज बाहर निकला यानी कि सूरज निकला। तो ये बिल्कुल वायरल है भैया। ये 2 क्वेश्चन स्ट्रैक्ट जो है, ये स्टेंजा जो है भैया एकदम 1000% बोर्ड एग्जाम में छपेगा, गारंटी है। तुरंत तैयार करो। ठीक है, और ये वायरल पेपर का मैं पीडीएफ दे दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ, आप लोग समझ लो। ठीक है, 16 से 20 तक यानी कि 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भैया लेसन इन द फूड विदाउट प्रिंट, यानी कि चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपका सप्लीमेंट्री से 5 मार्क्स का आएगा और गारंटी देते हैं यहां से बोर्ड एग्जाम 23 फरवरी की सुबह 4 नंबर तो छपेगा 5 में, एकदम गारंटी है भाई। हम कह रहे हैं तो तैयार कर लो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का तो धुआं धुआं उड़ा दिया। अब इंग्लिश में तो बिल्कुल धुआं धुआं उड़ाना है। ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 16 ट्रिकी इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था? मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम मलेरिया था? नहीं। फीवर था? नहीं भैया। मेडिटेशन नहीं। हिमिटिंग विच और एक्सेस फीड, मतलब उसको भैया पल्टी वगैरह हो रहा था क्योंकि ज्यादा फूड, ज्यादा खाना खाने के कारण, एक्सेस फूड के कारण। ठीक है, बिल्कुल वायरल है ये क्वेश्चंस। बहुत जल्दी जल्दी समझो भैया, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन। अब देखो एक स्टेटमेंट वाला आया है, मतलब एक हमारा कथन और कारण वाला आया है। देखो 17 इन द क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट, ये है कथन और कारण वाला। इसमें देखो सबसे पहले एरेशन मतलब कथन, अभिकथन है। हरि सिंह इंटरनली वांट टू रोब अनिल। ठीक है, एंड बिकॉज ही थॉट अनिल वुड वेस्ट हिज मनी। तो फिर रीजन है भैया, हरि सिंह बिलीव वाज द अर्लियर रोब केयरलेस पर्सन। देखो इसमें हमारा कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं दे रहा है। सही व्याख्या नहीं दे रहा है मेरे प्यारे लाडलो। क्या कर रहा है भैया? ये सही व्याख्या नहीं दे रहा है। तो यहां हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, बोथ ए और आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं, बोथ ए और करेक्ट, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल कथन और कारण वाला, ये 1 नंबर का यही आएगा, 1000% छपेगा आपके बोर्ड एग्जाम 23 फरवरी वाले में। जो मैं इंग्लिश का पेपर करा रहा हूं ना, एकदम से समझ कर जाओ और बोर्ड एग्जाम में छाप देना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, What did Griffin do in the revenge what his landlord tried exact him? Left his house? नहीं भैया। Wagon is Vijni. Set fire of the house. Set fire to the house. मतलब set fire to the house, C वाला ऑप्शन सही है। 18 में 18 मैंने ऐसा एमसीक्यू बताया है भैया, बिल्कुल आपके 23 फरवरी की सुबह छपने वाला भाई। बिल्कुल तैयार कर लो। अगर आप लोग भैया ये सारा तैयार कर लिया तो समझो आप बिल्कुल बहुत अच्छा नंबर आएगा। 85 तो कम से कम इसी पेपर से। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज
चीज। तो मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के राइटर कौन है? R.W. पीटरसन है भैया। कौन है? R.W. पीटरसन है, याद रखना। बिल्कुल वायरल पेपर करा रहे हैं और आप लोग बस पेपर में जाना, छाप देना जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। 20 नंबर एमसीक्यू। एट द पार्टी मटिल्डा वाज द ग्रेट सक्सेस बिकॉज, मतलब मटिल्डा जो है वो पार्टी में ग्रेट सक्सेस क्यों हुई? क्योंकि वो अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता के कारण, ठीक है, नेकलेस नहीं, अपनी सुंदरता के कारण, क्योंकि मटिल्डा भैया सुंदर भी थी, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है वो गलत है, ठीक है, ये सब हमारा गलत है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे भैया 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, ऐसे भैया 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, 20 में 20 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया एकदम 100% आपका छपेगा। जब आप 23 फरवरी की सुबह पेपर देने जाओगे तो आप भैया कहोगे जब पेपर देकर आओगे, सर वही आया जो आपने बताया था, ठीक है। ये बिल्कुल तैयार कर लो। और जो OMR सीट है, एक बात याद रखना, OMR सीट है वो आप लोग लास्ट में भरना। लास्ट में जो क्वेश्चन आता है, जितना आता है वो पहले भर लेना, जो नहीं आता उसको बाद में भरना। क्या पता वहां के टीचर हेल्प कर दे तो बाद में आप पूरा भरे रहोगे, तो हेल्प करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जो नहीं आता उसको बाद में भरना, ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन वी का, जो कि बहुत वायरल है। 23 फरवरी की सुबह क्वेश्चन छपने वाला है ये। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी, जो कि 50 में 50 भैया मार्क्स आपको देकर जाएगा। जो मैं आपको बताऊंगा एकदम 100% भैया छपेगा, और जल्दी जल्दी समझना, पूरा मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी की सुबह भैया छपेगा, आपका सुबह में छपेगा। बस बिल्कुल से समझ लो एक एक क्वेश्चन को, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। देखो इसमें 21 नंबर प्रश्न, 20 के बाद 21 है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक पैसेज दिया जाएगा और वो 7 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 7 मार्क्स का, बिल्कुल वायरल मैं आपको बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल से छपेगा। देखो बहुत ज्यादा वायरल है। देखो लॉन्ग लॉन्ग, देखो बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज ए किंग ऑफ ग्रीस, ग्रीस नाम का एक राजा था। ही हैड 3 लवली डॉटर्स, उनके 3 भैया सुंदर लड़कियां थी, मतलब लड़की थी, मतलब उनके जो बेटे थे। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो एक लड़की थी मतलब पहली वाली बहुत ब्यूटीफुल थी। द सेकंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, और जो सेकंड थी मतलब पहले की बात सेकंड वाली, वो और भी ज्यादा सुंदर थी। बट देन द फर्स्ट, ठीक है, बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑल, लेकिन जो तीसरी थी वो सबसे ज्यादा सुंदर थी, ठीक है। बहुत वायरल है भैया, ये हर साल आता है। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वो सबसे मतलब ब्यूटीफुल गर्ल थी इन द वर्ल्ड में। हर नेम वाज द साइकी, उनका नाम साइकी था। बट वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक वाज द एंग्री विथ हर, एक वीनस थी जो कि वहां की महारानी थी, वो उनसे गुस्सा थी क्योंकि वो अपने आप को सुंदर मानती थी। बट सी वाज जेलस हर ब्यूटी, वो उनकी जो ब्यूटी है उसकी सुंदरता से जलन करती थी। सी कॉल्ड साइकी, साइकी को बुलाया पैलेस, अपने महल में, एंड आस्क्ड और कहा हाउ आर यू ओल्ड, आप कितने साल की हो साइकी। साइकी ने कहा आंसर दिया जो है ग्रेट गॉडेस यानी कि महारानी, आई एम 19, मैं 19 साल का हूं। तो वीनस ने क्या कहा, वीनस देखो बहुत वायरल है भैया, एकदम छपेगा। तो वीनस ने भैया कहा, देखो वीनस ने क्या कहा कि लाफ्ड, हंसा और साइड कहा, यू आर यंग, तुम तो जवान हो, बट लेकिन नॉट ब्यूटीफुल, तुम सुंदर नहीं हो। वाज अगली, तुम अगली हो, क्रूप हो, अगली का मतलब बदसूरत। नोबडी विल मेरी यू, आपसे कोई शादी नहीं करेगा। तो साइकी वेप्ट, साइकी रोने लगी एंड प्रेड, और प्रार्थना करने लगी, कीप अस योर सर्वेंट, मुझे अपना नौकर बना लो प्लीज। आई विल सर्व यू, बेल आपकी सेवा करूंगी बहुत अच्छे से। आई विल डू एवरीथिंग, और आपका सब कुछ भैया देखभाल करूंगी। अब इसमें देखो 4 क्वेश्चन रहेगा, देखो 4 क्वेश्चन। पहला, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस, ग्रीस के कितनी पुत्री थी? तो मैंने बताया ना 3, अभी ऊपर आपको बिल्कुल दिखा है, बिल्कुल आपको सारा आंसर यहीं से मिलेगा। अगर आप कहोगे तो आपको बिना पढ़े इंग्लिश वाला वीडियो भैया आज शाम को दे देंगे, बिना पढ़े इंग्लिश में आप 85% ले आओगे। आज शाम को क्लास ले आएंगे, ये सब ट्रिक से सॉल्व करोगे, एक एक क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करोगे। अभी एक ये वायरल पेपर समझ लो पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो हु वाज द फेयरेस्ट ऑल, तो तीसरी जो थी सबसे सुंदर थी। एंड व्हाट डिड द साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, तो गॉडेस ऑफ ग्रीस से साइकी ने प्रे किया कि हमें अपना नौकर बना लो, ठीक है। एंड व्हिच वर्ड्स इस पैसेज ऑफ वर्ड्स ऑफ अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब पैसेज का मींस होता है, अभी एक शब्द आया था अगली, अगली का मतलब होता है क्रूप, तो वही हो जाएगा अगली, ठीक है। बस यहां सारा चीज मैंने बता दिया, सब कुछ पैसेज में है। अब यहां आंसर मैं आपको बताता था, पूरा मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं। आंसर देखो, द किंग ऑफ ग्रीस हैव 3 डॉटर्स, तो उनकी 3 पुत्री थी, देख लो, ठीक है। एंड द थर्ड डॉटर वाज वेरी फेयरेस्ट, तीसरी जो पुत्री थी वो सबसे ज्यादा सुंदर थी, ठीक है। एंड साइकी प्रेड,
साइकी ने प्रेड किया गॉडेस यानी कि महारानी से, ग्रीस टू कीप हर ये सर्वेंट, मुझे अपना सर्वेंट बना लो। और अनअट्रैक्टिव का मतलब होता अगली। अगर ये आपने कर दिया 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। और ये बिल्कुल वायरल है, 23 फरवरी की सुबह छपेगा, गारंटी है, यही लिख कर दे रहे हैं, चैलेंज है, छपेगा। ठीक है, अब आ जाओ भैया आगे। आगे हमारा आता है 22 नंबर क्वेश्चन, देखो बिल्कुल वायरल भैया, जो बताएंगे वही छपेगा। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ में। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक का आंसर देना। देखो सबसे पहले आपका रहेगा राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के लिए, ट्रांसफर स्कूल के लिए। तो इसका मैं आपको ट्रिक भैया लिखने का बता दूंगा, एक क्लास आएगा एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक, और सारा वहीं से आप कर लोगे। 4 नंबर का बिल्कुल 23 फरवरी की सुबह छपने वाला ये वाला एप्लीकेशन है। अगर नहीं आता तो आप बी वाला कर सकते हो, राइट ए लेटर योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन साइंस, आपने साइंस में अच्छा मार्क्स नहीं लाया इसलिए आप एक लेटर लिखो अपने पिता को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर में लगाएगा। और ये बिल्कुल वायरल 23 फरवरी की सुबह छपने वाला है। ठीक है, ये 4 नंबर आपका पक्का हो गया ना, बिल्कुल तैयार करना, अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा। अब आज से आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे लाडलों, कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। देखो पहला, राइट ये शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। या फिर वी वाला, राइट एन आर्टिकल द इंपॉर्टेंस टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उस पर एक आर्टिकल लिखो। देखो आर्टिकल आप क्या करोगे, नहीं आता तो आप लिखना, हेडिंग बना बना के लिखना, नहीं आता तो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल है, 100% छपने वाला है। ठीक है, एंड 24 नंबर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चेंज इन द इनडायरेक्ट। अब जो बताएंगे ग्रामर का 100% वही आएगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ बताएंगे भैया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो ये है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, बिल्कुल वायरल 23 फरवरी की सुबह छपने वाला, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले द टीचर सेड टू के स्थान पर आस्क लगाना, मी और वेयर आई वाज गोइंग। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया, जल्दी से आप लोग ले लो भैया स्क्रीनशॉट। और चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, भैया पैसिव वॉइस में चेंज करना है 2 नंबर का। पीपल ऑलवेज एडमायर्ड फ्रीडम, तो यहां सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो फ्रीडम फाइटर्स ऑल ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपल, ये भी 2 नंबर पक्का हो गया। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे लाडलो, पूरा पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। देखो पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यानी कि पंक्चुएशन आप लोगों को करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर, अब इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल दो। द टीचर सेड टू मी सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट प्लग द फ्लावर। 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया ना, कोई नहीं रोक सकता आपको, ये पूरा फुल आप लोगों का पक्का हो गया। अब देखो, अब हमारा आता है ट्रांसलेशन 4 नंबर का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 नंबर का। ये सब भैया 23 फरवरी की सुबह छपेगा, बहुत वायरल एकदम पेपर है। देखो ये वाला ट्रांसलेशन 4 नंबर का आएगा, बिल्कुल वायरल है। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। वे कुशल प्रशासक एक संगठन करता थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ये 4 नंबर का बिल्कुल वायरल है एकदम 100%। अगर नहीं आता तो मैं इसका ट्रिक का क्लास लाऊंगा, ट्रांसलेशन का ट्रिक का क्लास, बिल्कुल आप तुरंत चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल 100% पक्का वाला क्वेश्चन। अब देखो, अब हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल वायरल भैया, बिल्कुल वायरल 25 नंबर क्वेश्चन। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड 6 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है भैया। पहले प्रूज का शॉर्ट क्वेश्चन समझ लो। पहला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ये नेशन इन मंडेला अपोनियंस, मंडेला के अपोनियंस यानी कि मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है। आंसर देखो, मंडेला थिंक्स, सोचता है दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, एक राष्ट्र का ग्रेटेस्ट और रियल वेल्थ है इट्स पीपुल, वहां के लोग, और दे आर फाइनल, अगर वे अच्छे लोग हैं, एंड ट्रूथर और सच्चे लोग हैं, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, तो ये सबसे शुद्ध डायमंड है। लो भैया 3 नंबर पक्का, ये 100% छपेगा भैया, यहां मैं लिख देता हूं बिल्कुल 23 फरवरी की सुबह। और व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहकर क्यों पुकारा, ये आप लोग तैयार कर लेना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना। अब एक और 3 नंबर का आएगा, देखो ये वाला आप 3 नंबर का तैयार कर लेना। बी वाला, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर डायरी फादर एंड ग्रैंडमदर, अपने फादर एंड ग्रैंडमदर के बारे में अपनी डायरी में एनी फ्रैंक ने क्या कहा। तो एनी फेल्ट, सोचती है डेट हर फादर, जो उनके पिता है, मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पिता है। तो सबके भैया पिता प्यारे ही होते हैं। ठीक है, सी लव्ड, सी हैड, से सबको पता था, नोन, एनी हैड कन्फाइड, एक चीज और कन्फाइड किया था हर डायरी, अपनी डायरी में, दैट नोन नो, ये किसी को नहीं पता था। सी थॉट, वो कितना ज्यादा सोचती है हर ग्रैंडमदर, अपने दादी के बारे में, इवन आफ्टर ही डेथ, उनकी मृत्यु
टू के बाद हाउ मच शी लव्ड हर, और उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और या फिर व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग जो है किस चीज के लिए फेमस था, ये बिल्कुल वायरल है भैया, तैयार कर लेना। 3+3 6 नंबर पक्का हो गया 23 फरवरी की सुबह के लिए। ठीक है, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं, जो आएगा वही बता रहे हैं। ठीक है, एकदम से देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भैया आपको लॉन्ग क्वेश्चन, गिव द करेक्ट किताब लेंस, लो भैया ये 4 नंबर एकदम पक्का है, 23 फरवरी की सुबह छपेगा, बस तैयार कर लो। देखो पहला तो ये पुअर मैन हेडिंग बना के लिखना है, ये पुअर मैन तो लेंचो वाज, ये पुअर मैन, लेंचो एक गरीब किसान था, बट 1 ईयर 1 साल हिज क्रॉप्स वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, 1 साल उनका जो क्रॉप्स है वो भाई हेलस्टोन के द्वारा उनका जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नोबडी, कोई भी हेल्प हिम, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था उनका, ही वाज हेल्पलेस एंड सैड, वो हेल्पलेस था एंड सैड था। दूसरा हेडिंग आप लोग बनाओ, बिल्कुल वाइडल है, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझ लो, पूरा पेपर समझ लो, आपको मिल गया है। दूसरा देखो, फर्म फाइथ इन गॉड, लेंचो हैड फर्म फाइथ इन गॉड, लेंचो का भैया भगवान में बहुत विश्वास था, ही बिलीव्ड, वो विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उनका भगवान सहायता करेंगे, ही वुड नॉट लेट हिम डाई हंगर, हमें भूख से नहीं मरने देंगे। एक और आपको हेडिंग बनाना, अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो, सिंपल एंड इनोसेंट, मतलब लेंचो बहुत सिंपल एंड बहुत सच्चा था, लेंचो वाज ए सिंपल, वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, ही रोट ये लेटर लिखा, गॉड रिक्वेस्टेड, भगवान से प्रार्थना किया, सेंड 100 पीसेस के लिए, ही डिड नॉट नो, ये नहीं पता था, दैट इज इम्पॉसिबल, ये इंपॉसिबल है, ही वाज नॉट सरप्राइज, जो सरप्राइज भी नहीं हुआ क्योंकि उनको भगवान में विश्वास था। व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस को विजिट किया एंड रिसीव्ड द एल्बम हिज एड्रेस, और अपने एड्रेस पे भैया उन्होंने एल्बम भी आया। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा और है, टू हिम विथ मनी, पैसे के साथ, ही बिलीव्ड दैट वाज फ्रॉम गॉड, उनको विश्वास था कि ये भगवान ने भेजा है। तो ये आपका 4 नंबर पक्का है भैया, नहीं आता तो बी वाला कर लेना। हुआई वाज किस्सा गौतमी सो ग्रीफ, किस्सा गौतमी बहुत ज्यादा दुखी क्यों थी, बिल्कुल वायरल है, छपेगा, बिल्कुल तैयार कर लो। डिड शी लर्न इन, और लास्ट में क्या सीखा, बिल्कुल मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ इसलिए समझा रहा हूं कि हर बच्चा जाए और बोर्ड में फोड़ के आए। अब 27 नंबर क्वेश्चन है भैया, व्हाई डज द अमंडा विश टू मर्मरीड, ठीक है ये कर सकते हो, या फिर आप 4 लाइन का पोएम कर लेना, राइट 4 लाइन्स पोएम, डिस्क्राइब सिलेबस, डू नॉट कॉपी लाइन्स इन द पेपर, पेपर से कॉपी नहीं करना। 3 नंबर का, देखो आपको एक पोएम भैया लिख देना है, सबसे आसान है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, अभी तैयार कर लो। अब एक आता है आप लोगों का सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल वाइडर सेंट्रल आइडिया, देखो यहां 28 नंबर क्वेश्चन है भैया, राइट सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द पोएम, आपको एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखो पहला, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडल, लो भैया हम 1 लाख नहीं, जितना जीरो लगा सकते उतना लगाओ, 10 लाख % फिक्स है, 23 फरवरी की सुबह आपका छपेगा, जाओ बिल्कुल पक्का है। अब हम लोग आते हैं भैया 29 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपका सप्लीमेंट्री से है। 29 नंबर प्रश्न, आंसर एनी वन द फॉलोइंग, 30 से 40 बच्चा आपका 3 नंबर का, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, बिल्कुल वायरल भैया, बोर्ड एग्जाम में छपने वाला। हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रिकी कंडीशन, इस कंडीशन का जो ट्रिकी जो था उसका जिम्मेदार कौन था, तो देखो आंसर मिसेज पंपरी, जो उसकी ओनर थी, ट्रिकी ओनर, मतलब ट्रिकी का जो ओनर थी, वो द रिस्पांसिबल फॉर ट्रिकी कंडीशन, इस कंडीशन का जिम्मेदार है, क्योंकि सी वाज रिच लेडी, वो बहुत अमीर लेडी थी, स्पेंड ये लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे, बाय द एक्सपेंसिव फूड, बहुत अच्छे से आइटम्स खिलाती थी फॉर ट्रिकी के लिए। सी मेड हिम ईट और फेलेड, और वो ये अच्छी चीजें खा के भैया बीमार पड़ गया। ठीक है, अब ये वाला आप लोग कर लेना, ठीक है ये वाला। दूसरा, अगर हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मिसेज हॉल, अब एक मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके बाद आपका पेपर बिल्कुल 23 फरवरी का, ठीक है समझ लेना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग भैया 60 वर्ड्स में 4 नंबर का। देखो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच लिख दो, यहां देख लो हरि सिंह का, बहुत वायरल भैया, आप लोग जल्दी समझ लो। देखो आंसर, हरि सिंह वाज ए स्मॉल थीफ टाइम्स, मतलब बहुत कम समय का थीफ था, हरि सिंह वाज नॉट हिज एक्चुअल नेम, ये इनका एक्चुअल नेम नहीं था, एंड केप्ट चेंजिंग हिज नेम सो पुलिस हैज नॉट पुट हिम, वो अपने नाम बदल देता था ताकि पुलिस जो है वो हमें पकड़ ना सके। ही वाज लायर वेल बिकॉज लाइड टू अनिल डेट ही कुक, उसका सबसे मेन जो था, हिज मेन जॉब, उसका जो मेन जॉब था पहले, टू बी फ्रेंड विथ पीपुल, लोगों को अपना मित्र बनाओ, एंड देम तब डिसाइड टू रोब देम रन अवे, और फिर उनको चोरी करके भाग जाओ। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप लोग ये वाला कर सकते हो, देखो ये वाला
डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द मॉडर्निंग पर्सनालिटी भूली, इसको कर सकते हो, ये भी 4 नंबर का है। तो ये मैंने आप लोगों को करा दिया 23 फरवरी को जो आप लोगों का भैया सुबह सुबह पेपर है भैया, सुबह सुबह आप लोगों का पेपर है इंग्लिश वाला, सुबह सुबह जो आप लोगों का पेपर है ये बिल्कुल वही पेपर है आपका, ये है इंग्लिश का भैया पेपर, इंग्लिश का पेपर, और यही छपेगा। इस अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं 70 में 70 नंबर लाओगे। ये बिल्कुल वाइडल पेपर है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल तैयार करके जाओ और इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दो। ये बहुत वाइडल क्लासेस जितना भी मैंने कराया है भैया पूरा समझ लेना। पीडीएफ आप लोग जाकर टेलीग्राम सर्वर लेक्चर ऑफिशियल से डाउनलोड करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको और भी क्लास लाने वाला हूं। ठीक है, इंग्लिश में बिना पढ़े कैसे पास होंगे। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।